हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल के ऊपर मैथ के टॉपिक पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत वाला। आज प्रतिशत परसेंटेज की ये दूसरी क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पहले ही क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप अपने चैनल के ऊपर जाकर पहले ही क्लास ज़रूर देखें। और आगे की क्लास देखने से पहले देखो दोस्तों, आप पहले ही क्लास देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बीच में से देखोगे तो देखो समझ में आए भी और नहीं भी आए। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सवाल है हमारा परसेंटेज की। आज ये दूसरी क्लास होगी। तो पहली और दूसरी इसकी दो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के आर पार ये सवाल घूमेंगे। तो सवाल हमारे सामने की पहला, किसी संख्या के 47% में 81 जोड़ देने पर उस संख्या का 56% प्राप्त होता है। बताओ वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इस सवाल को समझा देता हूँ। ये सवाल कुछ कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी मान लो संख्या है, तो मान लें इस टाइम बेस के ऊपर वो संख्या थी, यहाँ से वो स्टार्ट हुई संख्या और यहाँ पर वो कंप्लीट हुई। ठीक है दोस्तों, ये कह रहे हैं किस 47% में। तो हम अपन मान लेते हैं कि यहाँ से उसका क्या था, 47% था। ये कह रहा है कि इस 47% में 81 जोड़े, यानी यहाँ पर उसमें 81 ऐड करें तो संख्या क्या होता है, 56%। तो मान लेते हैं कि 56% यहाँ है, यानी वो संख्या कहाँ पहुँच जाती है, 56% पर पहुँच जाती है। तो बताओ वह संख्या। तो संख्या तो हमारी वो ये है, 47% में 81 ऐड किए, 47% में 81 ऐड किए तो संख्या कहाँ पहुंच गई, 56% पहुंच गई। अच्छा, तो आप ये बता सकते हो कि जो 81 है ये कितने प्रतिशत को डिनोट कर रहा है। भाई 81 है, देखो पहले संख्या 47% पर थी, जैसे 81 जोड़े 56% पर पहुंच गई तो परसेंटेज में कितना बढ़ गया, 9% बढ़ गया। यानी 81 किसको शो कर रहा है, 9% को। अब पूछ क्या रहा है, तो वह संख्या कौन सी है। तो संख्या हमारी ये है, तो निकालना है संख्या का 100%। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, वो संख्या निकल के आ जाएगी 9 नीम 81। तो वो संख्या कौन सी है, 900। ये आपके आंसर। सारा खेल यहीं पर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कर लेते हैं। आगे अगर अगला सवाल है हमारा, किसी संख्या के 3/5 भाग में से 56 घटाने पर उस संख्या का 48% प्राप्त होता है। बताइए उस संख्या का 75% कितना होगा। 3/5 भाग में से 96 घटाने पर उस संख्या का 48% प्राप्त होता है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस संख्या को। 3/5 भाग, अच्छा 3/5 भाग, देखो आगे प्रतिशत में बात चल रही है तो क्यों ना हम इसको भी किस में चेंज कर दें, प्रतिशत में ले जाएं। तो 3/5 किसके बराबर होता है, मैंने कल आपको बताया था 60% के। तो हम लिख सकते हैं कि 3/5 बराबर 60%। तो अब हम सवाल को कैसे पढ़ेगी, संख्या के 60% में से 96 घटाने पर, तो मान लेते हैं यहाँ पर कितने थे, 60% थे और उसमें से 96 कम किए तो वह संख्या कहाँ पर पहुँच गई, 48% पर पहुँच गई। यानी 96 घटाए तो 60 से संख्या 48% पर आ गई। यानी ये 96 है, ये किसको डिनोट कर रहा है, वही है, ऊपर है बटे में इसकी वैल्यू लगाओ। 96 घटाए तो परसेंटेज में कितना कम हुआ, 12 कम हो गया। 60 से संख्या कहाँ आ गई, 48 पर आ गई। 96 कम किए संख्या में से तो संख्या 60 से कहाँ आ गई, 48 आ गई। तो 96 कितने प्रतिशत को शो कर रहा है, तो 60 में से 48 कम करो, कितने हो गए, 12% हो गए। पूछ क्या आ रहा है, तो संख्या का 75% बताना है। ठीक है दोस्तों, तो काट देते हैं इसको। 12 8 96, 8 से गुणा करो, 8 पंजो 40, 4 8 7 56 और 4 60। तो वो संख्या कौन सी है हमारी, सॉरी संख्या नहीं, संख्या का 75% क्या है, 600। आ गया दोस्तों समझ में। इस तरीके से हम वही हमारा है वैल्यू सिस्टम, ऊपर जो दिया गया बटे में उसकी वैल्यू लगा रहे हैं, गुणा में जो पूछा गया है वो लगा रहे हैं। इसी तरीके से हम लगभग पढ़ते आए हैं और इसी तरीके से हम आज पढ़ रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए है कि सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है,
अच्छा, ऐसे सवाल आपने एग्जाम में देखे होंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 75% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? मान लेते हैं कि ये कोई परीक्षा चल रही थी, ठीक है। यहाँ पर उस परीक्षा का कितना था, 100% था। यहाँ से वो परीक्षा स्टार्ट हुई थी। ये कह रहे हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए, तो अपन समझ लेते ये वो लाइन है जहाँ पर विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। तो परसेंटेज में कितना है, 35% चाहिए उनको पास होने के लिए। ये लाइन क्रॉस होनी चाहिए, 35% चाहिए कम से कम। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, तो कह रहे हैं कि 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 40 मिले, यानी यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाया वो, पहले यहाँ पर मिले उसको 40 अंक मिले, ठीक है दोस्तों। 40 अंक मिले, वो कह रहा है कि 30 से फेल हो गया, यानी 30 से फेल हुआ, यानी 40 में 30 और आते तो वो यहाँ पहुंच जाता, यानी यहाँ पर 30 और आते तो यहाँ पहुंच जाता। तो ये कह रहा है कि तो 40 तो उसे मिले, तो पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, पास के लिए अंक, ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा आपको समझ में आ जाए। 40 तो उसे मिले, ये कह रहा है कि 30 से वो फेल हो गया, 40 तो उसे मिले, 30 से वो फेल हो गया, यानी 40 + 30 70 अंक आ जाते तो पास हो जाता वो। ये तो कह रहा है परीक्षार्थी अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, 30 से फेल हुआ, यानी 30 और आ जाते 40 में तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, 70। अच्छा, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत में कितना चाहिए, 35%। तो 70 है, वो कितने प्रतिशत को शो कर रहा है, 35% को। आगे बात समझ में। लेकिन परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ, अधिकतम अंक ये रहे 100%, ये हमें निकालने हैं। तो अधिकतम अंक यानी पूर्णांक, तो 35 दूनी 70, तो अधिकतम अंक कितने हैं, 200 अंक है। ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे होगा आपको समझ में। इस तरीके के सवाल आपने एग्जाम में खूब देखे होंगे, खूब पूछे जाते हैं और बहुत ईजी होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल और कर लेते हैं। सवाल अगला हमारा, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक विद्यार्थी को ने 200 अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। परीक्षा के पूर्णांक बताओ। तो ये वो परीक्षा है, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। पास होने के लिए 36%, यानी इतने चाहिए, 36% पास होने के लिए चाहिए, पासिंग मार्क्स है। एक विद्यार्थी ने 200 अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 36 है, से 20 अंक अधिक थे, यानी उसने 200 ज़्यादा प्राप्त कर लिए, उसने 200 अंक यहाँ पर प्राप्त किए। अच्छा, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक थे उससे 20 अंक वो ज़्यादा थे, यानी अगर ये 20 अंक ना भी आते उसे, तो वो पास हो जाता। तो अपने को तो वैल्यू निकालने की, 36 है वो कितने अंक को शो करेगा। ये कह रहा है कि 200 अंक उसने प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो 36% उससे 20 ज़्यादा थे, यानी अगर उसके, तो अपन ये निकाल लेते हैं कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 200 तो उसने प्राप्त किए, अगर वो 20 ना भी प्राप्त करता तो वो 180 पर भी पास हो जाता। आगे बात समझ में। 200 प्राप्त किए, जो 20 ज़्यादा थे, पास से 20 ज़्यादा थे, तो 180 कितने प्रतिशत को डिनोट कर रहा है, यानी अब ये कहाँ पर आ गई लाइन अपनी, यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, 180 36% को शो कर रहा है। तो पूर्णांक का बताओ, पूर्णांक यानी वही 100% बताना है, गुणा 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, परीक्षा का पूर्णांक निकल के आ जाएगा। तो काट दो इसको, 36 पंजो 180। किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो उस संख्या का आधा करो, 0 लगा दो। जैसे 36 को अपन को गुणा करना है 5 से, 36 का आधा करो 18, एक 0 लगा दो, तो ये गुणा हो गया 5 से। ये बीच बीच में आपको बताता चलता हूँ। 74 को गुणा करना है 5 से, आधा करो 37, एक 0 लगा दो, ये 5 से गुणा हो गया। 72 को गुणा करना है 5 से, 72 का आधा करो 36, 0 लगा दो, ये 5 से गुणा हो गई। और कर ले, और बता देता हूँ आपको। 118 है, गुणा करना है 5 से, 118 का आधा करो, कितने होंगे
59 जीरो लगा दो, तो ये 5 से गुणा हो गया। 32 को गुणा करना है 5 से, 32 का आधा करो 16, एक जीरो लगा दो, ये 5 से गुणा होगा। आ गई बात समझ में? 23 को गुणा करना है 5 से। अब 23 देखो, अब 23 आधा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आधा नहीं हो रहा तो अब क्या करेंगे? पहले वाली संख्या 23 से जस्ट पहले क्या था? 22, 22 का आधा करो 11, आधा ना हो तो क्या लगा देंगे? 5 लगा देंगे। 5 से गुणा करने की ट्रिक समझ में आ गई कि जिस संख्या का आधा हो जाता है वहां तो लगाना है 0, जिस संख्या का आधा पूरा पूरा नहीं होता तो पहले वाली संख्या का आधा करके क्या लगा देंगे? 5 लगा देंगे। ये आप बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ, आप ध्यान में रखना है इसको। 76 को गुणा करना है 5 से, आधा करो 76 का 38, जीरो लगा दो 5। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तो अगला सवाल है दोस्तों हमारे सामने, किसी संख्या के 42% तथा उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 288 है। यानी कोई संख्या है हमारी, उसका 42% ले और उसी संख्या का ले हम 58%। ये कह रहा है जो बीच का जो डिफरेंस है वो 288 है। ठीक है, बीच का डिफरेंस 288 है। ये कह रहा है कि तो संख्या 3/4 भाग कितना होगा? तो 288 है, क्या है ये? अंतर है। अंतर के बटन में क्या लगाएंगे? प्रतिशत का भी अंतर, तो 42 और 58 का अंतर करो 16 का, अंतर के बटे में अंतर लगाते हैं। गुणा में क्या लगाते हैं? पूछा गया है वो, ये पूछ रहा है कि उसका 3/4 भाग कितना होगा। तो देखो 3/4 भाग, ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि 3/4 भाग का मतलब क्या होता है कि 75%। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हम 75 लगाएंगे। गुणा में जो पूछा गया वो लगाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर यह प्रतिशत की संख्या है तो गुणा में भी क्या लगाएंगे? प्रतिशत की ही संख्या लगाएंगे। यहाँ पर 3/4 आप अगर लगा दोगे तो फिर सवाल गलत होगा। ठीक है दोस्तों, आगे इसको काट लेते हैं। 16 एकम 16, बच गए कितने? 12, 28, तो 16 8 128, तो 18 गुणा 75, तो 18 पंजो 90, 9 18 7 126 और 9 135, तो ये आपके आ जाएंगे 1350 आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करें। देखो ये 18 गुणा 75 अगर आपको सीधा नहीं आए तो हम इसको सोल्व करेंगे 2x2 स्टाइल में। कैसे करेंगे कि एक ही लाइन में उत्तर आना चाहिए हमारा। जैसे करो, पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा करो, 8 पंजो 40 की बिंदु, एक हासिल 4। अब 5 को इससे गुणा करो, 5 एकम 5 और एक हासिल कितना हो गया? 9। भाई 5 एकम 5 और 4 9 और 8 7 56, 56 और 9 कितने हो गए? 65, 65 का 5 हासिल की 6। अब वो एक इससे गुणा करो, 6 एकम 7 एकम 7 और 6 13। इसको बोलते हैं 2x2। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये है कोई संख्या, पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा करो, 3 एकम 3। अब इनका क्रॉस गुणा करो, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 2 एकम 2, जिसकी आंसर आ गया 273। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल और देख लेते हैं हम हमारा। अगला सवाल हमारा, किसी संख्या के 88% में 312 जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण या पूरी हो जाती है, तो बताओ वह संख्या कौन सी है। अब कोई भी संख्या है, ये कह रहा है कि उसकी 88% में कितने जोड़े, यहाँ पर अगर हम 312 ऐड करें तो संख्या पूरी हो जाती है, यानी संख्या यहाँ पहुँच जाती है। तो देखो 312 जोड़ने पर संख्या पूरी हो जाती है, यानी 88% से कहाँ पहुँच गई? वो 100% पर पहुँच गई। तो 88% वो किसको शो कर रहा है? 12% को। भाई वही है, ये 312 अंतर है। 88% में 312 जोड़े तो संख्या पूरी हो गई, यानी 100% पर पहुंच गई। तो 88% और 100% का अंतर कितना होगा? 12% को, यानी परसेंटेज में तो बढ़ती है वो 12%। और ये कह रहा है कि संख्या में कितनी बढ़ गई? 312 बढ़ गई। 312 किसकी वैल्यू हो गई? 12 की। गुणा में तो पूछा गया, तो पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो संख्या के लिए हम गुणा में क्या लगाते हैं? 100। यहाँ से काट दो, 12 दूनी 24, बच गए कितने? 7, 12 छिक्का 72, तो वो संख्या है हमारी 2600। ये है आपका आंसर।
ठीक है दोस्तों, वही हमारा तरीका है। ऊपर दिया बटे में उसकी वैल्यू गुणा में जो पूछा गया है वो, इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। अब अगला सवाल, अगली टाइप का मैंने सवाल लिखा है, ये कुछ नहीं है, भी बहुत आसान है। सवाल है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है यानी खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन बताना। तो वेतन 40, देखो भोजन पर कितना खर्च करती है वो, चालीस प्रतिशत, और मकान किराए पर 20%, और मनोरंजन पर 10%, और 10% करती है वो परिवहन पर। यह है उसका खर्च। अब टोटल खर्च कितना हो गया उसका, 40 और 20, 60, 70, 80, 80% उसने क्या किया है, कुल खर्च। ठीक है दोस्तों, तो फिर बचत कितनी होगी उसकी, भाई टोटल उसका वेतन कितना लेके चलते हैं, वही हमारा कुल उसका वेतन है वो 100% है, जिसमें 40 इसने ये भोजन पर खर्च किए, कुछ इसने यहाँ पर खर्च किए, तो कुल मिला के उसने 80% वो खर्च कर दिए। तो बच गया कितना फिर पीछे, 20% बच गया। ठीक है दोस्तों, अब 20% बच गया, कुल टोटल खर्च होगा 80%। ये कह रहा है कि यदि उसके माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, बचत कितनी है 1500 रुपये, वही हमारा तरीका है। 1500 क्या है, ये बचत है, बचत के बटे में हम क्या लगा देंगे, बचत लगा देंगे, गुणा में जो पूछा गया है वो लगा देंगे। मासिक वेतन निकालना है, यानी हर महीने का उसका वेतन, तो वेतन कितना है उसका 100% निकालना है, 100 काट दें यहाँ से, 20 पंजो 100, 1500 को 5 से गुणा करो तो 1500 का आता करो 750, एक जीरो लगा दो, तो 7500 रुपये क्या है उसका वेतन है हर महीने। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वही तरीका है। 40 उसने भोजन पर खर्च किए, 20 किराए पर, 10 मनोरंजन पर, 10 परिवहन पर, तो कुल खर्च हो गया 80। तो फिर बच गया कितना, 20, 100 में से घटा दो, 20 बच गया। ये कह रहे हैं कि बचत 1500 है, तो बचत के बटे में बचत गुणा में पूछा गया है वो। इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। आगे और देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल है, रिंकू अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखो ये कह रहा है कि भोजन पर कितना खर्च करता है, 20%। ठीक है, ये कह रहा है कि शेष का 25%, तो अब शेष कितना बच गया उसके पास, भोजन पर 20 खर्च कर दिया तो शेष कितना बच गया, शेष बचा है तो टोटल कितना है उसका 100 में से 20 भोजन पर खर्च हुआ तो बच गया कितना शेष, 80% बच गया। ये कह रहा है कि शेष का 25%, तो शेष बचा हमारा 20, शेष बचा है 80। अब 80 का 25% निकालना है, तो वस्त्र पर कितना खर्च हो जाएगा, वस्त्र पर खर्च टोटल 80 बचा है, 80 का निकालना है 25%, तो का निकालना है 25%, तो 25% के मैंने क्या बताया कि 25% का बराबर होता है 1/4, तो 1/4 से गुणा कर दो इसको, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20%, यानी 20% वो किस पर खर्च करती है, वस्त्र पर। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि शेष का 10%, अब शेष कितना बच गया उसके पास, शेष बचा, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं, बाकी देखो तरीका अगर आए तो कुछ भी नहीं है। शेष बचा, अब देखो 20 तो खर्च हो गया भोजन पर, वस्त्र पर खर्च हो गया 20, तो टोटल खर्च कितना हो गया 40 हो गया, तो शेष कितना बच गया, यानी 40 तो खर्च हो गया, तो 100 में से कम कर दो, यानी 20 तो भोजन वाले, 20 वस्त्र वाले कम कर दिए, कितने बच गए 60 बच गए, शेष बच गया कितना 60% बच गया। ये कह रहा है कि शेष का 10% यातायात पर, अब यातायात पर खर्च कितना हो गया,
तो शेष कितना बचा है 60। 60 का 10%। देखो किसी भी संख्या का जब 10% आपको निकालना हो तो एक राइट साइड से एक अंक पर पॉइंट लगा दो। तो 60 है, 60% का अपने को 10% चाहिए। 10% के लिए 10 की या फिर भिन्न लगाओ, 1/10 से गुणा कर दो तो 0 0 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। या फिर 6, या फिर मैं आपको सीधा बता दूँ, किसी भी संख्या 10% निकालना तो राइट साइड से एक अंक पे पॉइंट लगा दो। जैसे मैं कहूँ 525 का 10% बताओ, तो आप कैसे बताओगे कि राइट साइड से, जैसे 525 है, इस राइट साइड से एक अंक पर पॉइंट लगा दो। तो 525 का 10% हो गया 52.5। ठीक है दोस्तों। जैसे मैं कहूँ 610 का 10% बताओ, तो वही 610 एक पॉइंट लगा दो तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ 329 है का 10% बताओ, तो 329 एक पॉइंट लगा दो तो 32.9। ये कितना हो गया 10। ये 10% निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, आगे हमें काम आएगा ये। जैसे 400, कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, जैसे मैंने ये लिखा 4210 का अपने को 10% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वही है एक अंक पे पॉइंट लगा दो तो 42 10 यहाँ पर एक पॉइंट लगाएं तो कितना आ जाएगा 421। तो इस तरीके से 10%, तो 60 का 10% निकालना तो एक पे पॉइंट लगा तो कितना होगा 6%। अब सवाल देखो हमारा क्या बन गया, भोजन पर खर्च है उसका 20%, वस्त्र पर खर्च है उसका 20%, यातायात पर खर्च है उसका 6%। ठीक है दोस्तों। अब आगे सवाल ये कह रहे तो उसकी मासिक आय कितनी, खर्च करने के बाद उस 5400 रुपये बचा लेता है। अब देखो कुल खर्च कितना हो गया उसका, 20% तो भोजन के, प्लस 20% वस्त्र के, प्लस 6% यातायात के, तो 20 से 20 40 और 46% खर्च हो गया। तो बचत कितनी आ गई उसकी, वही 100 में से कम कर दो, 100 माइनस 46 बराबर 54%। यह आ गई उसकी बचत। अब कुछ भी नहीं है, सवाल को कर लेंगे आगे। ये कह रहा है कि 5400 रुपये बचा लेता है, तो 5400 बचत है, बचत के बटे में बचत गुणा में पूछा है उसकी मासिक आय, गुणा में क्या लगा देंगे 100, 5400 कट जाएगा तो आय कितनी आ जाएगी 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, शायद लगा होगा आपको कि सवाल थोड़ा लंबा है, कुछ भी नहीं है बहुत आसान। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखो। चलिए दोस्तों अगला सवाल और कर लेते हैं इसके अंदर। अगला सवाल हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय क्या है। अब देखो भोजन पर कितना खर्च करता है वो, 1/3। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि 1/3 को यहाँ 33 ही 1/3 लिख दे क्या। देखो 33 ही 1/3% लिखोगे तो ये देखो ये संख्या फिर वापस बड़ी हो जाएगी। हम इस सवाल, देखो सवाल अपने को बताएगा कि सवाल को प्रतिशत से करें या फिर भिन्नों से करें, इससे करें या इससे करें। हम इसको यही रहने देंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ये जो प्रतिशत है देखो कितना होता है 33 1/3, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड संख्या हो गई। हम इसको ऐसे ही करेंगे। ये करेगा आएगा 2/5 मकान पर, मकान पर कितना खर्च करता है वो 2/5। और ये कह रहा है आएगा कपड़ों पर, कपड़ों पर कितना खर्च करता है वो 1/5। ये भोजन पर खर्च कर दिए, या मकान पर, ये कपड़ों पर। ठीक है। ये कह रहा है कि अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं, तो कुल खर्च निकालो। कुल खर्च कितना हो गया, तो 1/3 तो भोजन पर हो गया, 2/5 हो गया मकान किराए पर, और 1/5 हो गया कपड़ों पर। तो कैसे करेंगे इसको, नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऐसी संख्या कि उसमें इन तीनों का भाग चला जाए तो 15 आ जाएगा एलसीएम। 3 का भाग दो इसमें। अब यहाँ से थोड़ी गणित आपको आनी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, इस संख्या का इसमें भाग देंगे, जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे। तो 3 पंचो 15, 5 एकम 5, प्लस 5 तिया 15, 3 आया, 3 दूनी 6,
5 एक 5 3 15 3 एकम 3, तो इस यहाँ से कितना आ गया 6 5 11 3 14/15 आ गया। कुल जो उसका खर्च हो गया वो 14/15 हो गया। आगे बात समझ में। तो फिर यहाँ से बचत कितनी आ गई, बचत यानी अब जो संख्या हमारी टोटल जो कुल संख्या यानी कुल उसका जो वेतन है वो कितना है 1 है। यानी 1 को 1 बटा ये लिख सकते हैं, क्योंकि भिन्नों पे अगर कंप्लीट निकालना हो पूरी संख्या तो 1 होती है, और परसेंटेज में निकालना है तो 100%। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने पहले की वीडियो क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखो। तो 1 में से घटा दो इसको, 1 - 14/15, तो 15 एकम 15, 14 घटाओ तो 1 बच गया, बट्टा क्या आ गया 15। तो उसकी जो बचत है वो कितनी है 1/15 है। अब आ जाओ सवाल पर। वैल्यू आ गई हमारे पास, बचत की वैल्यू आ ही गई है, कुल खर्च हमारे पास आ ही गया है। क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है 400 रुपये शेष रहते हैं, 400 रुपये अभी भी बचा लेता है वो। तो बचत के बट्टे में बचत 1, तीसरी संख्या मैंने आपको बताई कहाँ चल जाती है ऊपर गुणा में। गुणा में निकालना क्या है उसकी आय, तो आय कितनी है हमारी 1, तो 15 चौक 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6000 रुपये उसकी आय। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करेंगे। देखो अगर किसी को ये यहाँ पर ये तरीका नहीं आया, ये तो स्टैंडर्ड गणित बताइए मैंने, ये नहीं आया तो देखो कैसे करेंगे इसको। आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये थी हमारे पास 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5। अब इसको जोड़ना है। देखो पहले इन दो को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 और 5 कितने हो गए, यानी इस संख्या को इससे गुणा करो 5 एकम 5, इस संख्या को इससे गुणा करो 3 दूनी 6, बीच में प्लस का चिन्ह है, बट्टे में नीचे वाली संख्या 5 दी है 15। आगे बात समझ। तो यहाँ भाई 6 5 11/15, प्लस में ये संख्या और जोड़नी है तो अब ये और जोड़ दो। वही तरीका जिस तरीके से ये जोड़ी थी, ये जोड़ा था ऊपर वाला। कैसे जोड़ेंगे, 11 पंजो 55, 15 एकम 15, 55 और 15 70 बटा 15 5 75। अब इसको जहाँ तक ये कटती है वहाँ काट दो, तो 5 से कट जाएगी, तो 14 पंजो 70 और 15 5 75, तो 14/15। ठीक है दोस्तों, वैसे भी हमारे 14/15 ही आते। देखो जब भी किसी भिन्न जैसे 1/2 प्लस 4/7 हो, इस भिन्न को हमें जोड़ना है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 8 और 7 15/7 दूनी 14। आ गया दोस्तों समझ में। इस तरीके से जोड़ेंगे। एक और बता देता हूँ, 1/3 को जोड़ना हमें 1/8 से। ठीक है, गुणा करो 8 एकम 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11 बट्टे 8 दिए 24, ये जुड़ गई। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखना, जब भी भिन्नों को जोड़ना हो तो हम इस तरीके से जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज की क्लास थी प्रतिशत वाली। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगी। देखो सवाल थोड़े से लंबे लंबे चलेंगे अब, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था उसी तरीके से हम यहाँ भी पढ़ते रहेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंदर और पढ़ते रहिए प्रतिशत मैथ को ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।